यही है तुम्हारी बीवी मीरा, जो हमें सड़क के किनारे पर मिली। इसके शरीर पर जगह जगह चाकू के निशान हैं और मरने से पहले इसने बाकायदा कहा है कि इसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और तुम कह रहे हो कि तुमने इसे नहीं मारा। अरे नहीं मारा मैडम, ये मीरा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये कोई और है। अरे ये कोई और है मतलब? तुमने इसी का फोटो दिखाकर कहा था ना कि ये तुम्हारी पत्नी है। हाँ देखो, अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसके परिवार वालों ने भी इसकी शिनाख्त कर ली है। इसके माँ बाप ने मान लिया है कि ये उनकी बेटी मीरा ही है। हाँ हाँ, हमने भी मान लिया है। हाँ मान गया। अरे माता पिता ने मान लिया है। अरे आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम, ये मीरा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कोई और है। नहीं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मीरा ये काहे नहीं हो सकती। क्योंकि मीरा सेफ है मैडम। हाँ तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने उसे वहां पे भेजा मैडम। कहाँ? लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर फैजाबाद रोड पर एक मनुआ गांव है। मैंने उसे वहां पर भेजा। आप चाहे तो कंफर्म कर सकती है मैडम, प्लीज आप एक बार कंफर्म कीजिए। वो तो हम कंफर्म कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम जेल जाओगे। ले जाओ इसे। अरे मैडम मैंने कुछ किया ही नहीं है। अरे बस हो गया। अरे मैम, अरे मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? मैम मेरी बीवी थी मैम। विवाह देवता, न्याय देवता चलो। चलिए करिश्मा सिंह, पता लगा कर आते हैं कि ये निखिल सच बोल रहा है या झूठ। जी मैडम सर, चलिए। घर में कोई है? बाहर आइए। जय हिंद मैडम सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ मैडम सर। हमारे? हमने तुमसे कब कहा है आने को? आपने कहा करिश्मा मैडम के ऑर्डर्स फॉलो करो। करिश्मा मैडम ने कहा कि निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करो। निखिल ने कहा कि जिनके घर जा रही हो उनके ऑर्डर्स फॉलो करो। उन्होंने ऑर्डर दिया कि घर के सारे काम करो, वो घूमने जा रहे हैं तो घर के सारे काम कर रही थी मैडम सर। इनडायरेक्टली आप ही के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। अभी तुम यहाँ पहुंची कैसे, ये बताओ जल्दी। निखिल के ऑर्डर्स फॉलो करके मैडम। निखिल ने मुझे कहा था यहाँ पे आने के लिए ताकि वो मुझे सबसे बचा सके। नहीं, ऐसा क्या हुआ था? क्यों आई हो यहाँ? पूरी बात बताओ। अभी बताती हूँ। फ्लैशबैक। मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे एक पुलिस वाले का मर्डर हो गया और बहुत जल्द पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ जाएगा। मीरा मुझे यहाँ से भागना होगा और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे चक्कर में पुलिस तुम्हें टॉर्चर करे, तुम्हें परेशान करे। एक मिनट है मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी तुम्हें भी हो। मीरा, लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर एक मनुआ गाँव है, वहाँ पे मैंने तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, तुम्हें वहाँ पर अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी है और घर वालों और रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पुलिस वालों ने हमारा फोन टैप कर रखा होगा। मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। आई लव यू मीरा, आई रियली लव यू। मीरा प्लीज प्लीज जाओ जाओ, भागो यहाँ से प्लीज। मीरा भागो यहाँ से, जाओ मीरा प्लीज, भागो, जाओ प्लीज, भागो, जाओ मीरा, जाओ प्लीज। ये कैसा घटिया आदमी है निखिल? एक नंबर का टोपा आदमी है। यही झूठी कहानी उसने सारी लड़कियों को सुनाई है। इसीलिए किरण मीरा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर उस दिन भाग गई थी और ये इश्क का नाम, इश्क का झांसा देकर उसने सारी लड़कियों को ऐसे दूर दराज किसी जगह पर भेज दिया ताकि वो जाए और दोबारा किसी और से शादी कर ले। ये बहुत स्मार्ट आदमी है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है हम उन लड़कियों के लिए जो उसके प्यार के झांसे में आकर अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जा कैसे सकती हैं। इतना प्यार में पागल कोई, हमें यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, तेरे इश्क की दीवानगी देख कहाँ ले आई, खुद को खो दिया आईने में, पहचान भी खुद की गवाई। दिमाग भरा गया। मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है करिश्मा सिंह। चलिए अब ये सच निखिल के मुंह से सुनते हैं। जी मैडम सर। बस यही करता था मैं, लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करता था और फिर मर्डर वाली झूठी कहानी सुनाकर उन्हें दूर दराज भेज देता था ताकि दूसरी लड़की पटा सकूं और उस लड़की से शादी कर सकूं और फिर उस लड़की को जितना लूट सकता हूं उतना लूटूं।
ना प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, पर प्यार में अकल से अंधे कैसे हो जाते हैं ये देखना हो तो इन लड़कियों को देखो ना। मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम ऐसे चूरन के लिए अपना जिंदगी बेच देती हो। हाँ, कुछ भी करने को तैयार हो जाती हो, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो तुम लोग। हाँ जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। हम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, यही डिजर्व करते हैं हम। ऐसे उल्लू के पट्टे के हाथों धोखा खाना। कानपुर के किसी बस्ती में भेज दिया हमको, नाम पहचान सब बदल डाला, और हम बेवकूफों की तरह इसकी हर बात ऐसे मानते रहे जैसे सुनना समझना बिल्कुल आता ही ना हो हमें। बहुत बढ़िया। किरण को तो हम यहाँ ले आए हैं मैडम सर, बाकी जो लड़कियां बची हैं वो लोकल पुलिस मदद से यहाँ आ जाएंगी। तुम्हारे खिलाफ तो हम ऐसा पक्का केस बनाएंगे कि इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। किरण, रिश्ते ना बहुत ही साफ और मासूम होते हैं, इसलिए बहुत आसानी से किसी से भी जुड़ जाते हैं। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेवकूफ हो। प्यार में पड़कर आंखों पे, दिल पे, दिमाग पे हर जगह पर्दा पड़ जाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। ऐसी चिकनी चुपड़ी फैंसी बातों में फंसना क्या होता है हम समझते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस बात की सजा खुद को मत दो। इससे बस ये सबक लो कि आगे से तुम्हें सतर्क रहना होगा। प्यार जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है जो चुपचाप दिल पर दस्तक देता है। उसे किसी तमाशे की जरूरत नहीं है। इसलिए खुद को माफ करो और अब सही इंसान को अपने दिल में आने की जगह दो। और एक बात, हमें लगता है कि इस केस को सॉल्व करने का सही क्रेडिट जाता है मीरा को। इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से टू द पॉइंट फॉलो किया और इसी वजह से हम इस केस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। कांग्रेचुलेशंस मीरा। थैंक यू मैडम सर। थैंक यू मैडम सर कि आपको मेरा परफॉर्मेंस इस केस में अच्छा लगा। मैंने इसकी रिपोर्ट बना के हेडक्वार्टर्स भेज दी है। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 डेज इन महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। 10 कामयाब दिन महिला पुलिस थाना में। अब 80 दिन बचे हैं। थैंक यू मैडम सर। मीरा जी, मुझे यकीन है आप परमानेंटली इसी थाने में रहोगे और डिपार्टमेंट को भी यही करना होगा। अब तो हमारा और आपका परमानेंट रिश्ता होने जा रहा है। देखो हमें भी बताइए, इतना ही फनी है तो? क्या जोक जिस पर आप इतना हंस रहे हैं। मैं जोक पे नहीं हंस रहा हूँ। मुझे कंप्लेन लिखानी है। अच्छा तो कंप्लेन लिखाने के बाद जोक सुना देना, ओके? मेरे घर चोरी हो गई है मैडम। तो हंस किस पे रहे हो, जोक पर या फिर चोरी पर? अरे यार, मैडम मैं जोक पे नहीं हंस रहा हूँ। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुस्सा कंट्रोल, इसलिए हंस रहा हूँ मैडम। तो आप उस इंसान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं जिसने आपको इतना खराब जोक सुनाया कि आपको इतना गुस्सा आ गया? नहीं मैडम, मेरे घर में चोरी हुई है। मैं इस पे हंस रहा हूँ मैडम। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप हंसे ताकि आपका गुस्सा कंट्रोल हो। इसलिए मैं हंस रहा हूँ मैडम। सॉरी। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप हंसते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? हाँ, छोटी सी बात के लिए थाने दौड़ के चले आए। ध्यान से ढूंढेंगे तो मिल जाएगी ना। फालतू में इतना परेशान हो रहे हैं आप। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें पता है ना मुझे आर्गुमेंट्स पसंद नहीं है। रिपोर्ट लिखानी है तो मतलब रिपोर्ट लिखानी है, और कीमत उस चीज की नहीं होती है, कीमत उस चीज की वैल्यू की होती है। और तुम्हें क्या पता यार उस चीज की क्या वैल्यू थी मेरे लिए? दिला दिया ना गुस्सा फिर से मुझे। मैंने कहा था। सॉरी। अब ये रोना धोना बंद करो, घर जाओ।
अमाओ, घरेलू हिंसा सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाने से नहीं होता, उनका अपमान करने से भी होता है, समझे? वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। अपने पत्नी पर ऐसे चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हमको गुस्सा आ जाएगा, और हमको गुस्सा आ जाएगा तो दुनिया का कोई जोक तुमको हंसा नहीं पाएगा, समझे? हाँ, अब शांति से बताओ कि समस्या क्या है। आओ। सॉरी, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं ढूंढती हूँ। जाओ 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 जाओ। जी, ये पेन किधर गया? यहीं तो रखा था। What is the today's rates of onion? अब कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ। हाँ हाँ, बताइए आपके घर से क्या चोरी हुआ है? ये देखिए, ये जो हाथ पे घड़ी मैंने बांधी है ना, ये चोरी हुई है। कल रात को मेरे घर से इस हाथ पे बांधा था मैं ये घड़ी। ओ अच्छा, ये इसका आप टेंशन मत लीजिए। एक व्हाइटनिंग क्रीम है मेरे पास, उसका नाम लिख कर दे दूं, आप वो लगाएंगे ना तो 1 हफ्ते में वो निशान मिट जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां पे कोई निशान था। मैं बोल रही थी ऐसा कि मैडम देखिए, चोर कितना बेवकूफ है। उन्होंने गले में कितनी मोटी सोने की चेन पहनी हुई है, वो छोड़कर वो घड़ी चुरा के ले गया। घड़ी आपकी महंगी थी। This is Time Art brand, Regent model, make 2010, and the price at that time was 890 rupees. माँ कसम। सॉरी मैडम, देखिए वो घड़ी मेरे लिए प्राइसलेस थी। मेरे डैड ने अपने आखिरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट की थी मैडम। मैंने उसे बहुत संभाल के रखा था मैडम, वो चोरी हो गई। प्लीज प्लीज आप चोर को ढूंढिए, वो घड़ी मुझे दिलवा दीजिए प्लीज मैडम। कई बार क्या होता है ना कि हम बेध्यानी में चीजें रख के ना भूल जाते हैं। हो सकता है कि आपने कहीं रखा हो लेकिन आप भूल गए हो। आपने घर में अच्छे से चेक किया है? आप मेरा यकीन कीजिए मैडम, वो घड़ी मैंने कहीं गलती से नहीं रखी है, वो चोरी हुई है मैडम मेरे घर से, वो भी कल रात को। आप प्लीज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज उस चोर को ढूंढिए और मेरे डैड की घड़ी मुझे वापस दिलवा दीजिए। ठीक है, कम करते हैं कुछ। चाय चाय चाय, ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। लेकिन क्वालिटी तो चेक करनी चाहिए ना। हम बिल्कुल करनी चाहिए। क्या हुआ? नहीं, मेरा क्वालिटी चश्मा कहाँ गया? आया था। कहाँ गया मेरा चश्मा? कहाँ गया? अरे इधर रखा होगा। अरे इधर रखा था, नीचे कुछ गिरा होगा। अरे देख के चलना बाबा। पिशाच हट जाओ। क्या हुआ क्या? लेकिन छोड़ दे। क्या हुआ वो तो फ्री की बिरयानी खाएगा तो पेट खराब होगा ही। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये उजड़े चमन अपने बाल ढूंढ रहा है। हो गई बेइज्जती का सेशन हो गया। माँ, तुम्हारे लल्ला का चश्मा गुम हो गया है। हमारे लल्ला का? हाँ। हमें कैसे नहीं पता? माँ, ये मेरा चश्मा गुम हो गया है। अरे कहाँ हमारा लल्ला, कहाँ तुम? क्या बिल्लू, तुम भी ओवर एक्टिंग करने लग गए हो? देखिए तो, अब तुम भी का मतलब मैडम सर? मतलब बदनाम भी करता है ना ओवर एक्टिंग। कोई बात नहीं, अंदर छूट गया होगा, मिल जाएगा। चोर के साथ चोरी हुई है, चोर को समुद्र में डूब के मर जाना चाहिए। तुम तो स्वाहा ही हो जाओ। मेरा चश्मा कहाँ गया? पुष्पा जी, चीते को क्या हुआ? कब से बाथरूम में ये निकल ही नहीं रहा है। अरे उसका पेट खराब हो गया है। ऐसा क्या खा लिया उसने? हमको नहीं पता, मगर कब से जलबिन मछली की तरह झटपटा रहा है वो। पुष्पा जी, क्या कर रही हैं? और आपने क्या खाया? हमने हल्के फुल्के फुल्के खाए और नहीं, चूहा नहीं है, बिल्ला है नीचे। बिल्ला बाहर आओ। उसको पहले बाहर निकालो। बिल्ला बाहर आओ। ये पुष्पा जी, बाहर आओ। बिल्ला मोर खाओगे तुम। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे थे बिल्लू? मैडम सर, मैं चश्मा इज मिसिंग, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। तुम रहने दो। मीरा, स्कैन करो, देखो चश्मा कहीं मिलता है क्या? Yes, madam, sir. क्या हुआ, मिला चश्मा? No, madam, sir. चश्मा तो नहीं मिला, पर कुछ और मिसिंग है। क्या? आपकी गन। हमारी गन कैसे गायब हो गई? रूल्स, फैक्ट्स, ऑन ड्यूटी सर्विस गन खोना, सजा, जुर्माना, लाइन हाजिर, सस्पेंशन, कुछ भी हो सकता है मैडम।
हाँ हाँ पता है, हमको पता है, बड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, हमें पता है क्या होता है गन खोता है तो। मैडम सर आपने कहाँ रखा था गन? यही होल्स्टर में। नहीं मतलब हो सकता है निकालने के बाद आपने सर्विसिंग पे दिया हो या फिर किसी और वजह से निकालो, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है आपको? नहीं नहीं, करिश्मा सिंह होल्स्टर में थी, हम कहीं और कहाँ रखेंगे? तो गन होल्स्टर में से गायब हो गई और आपको पता भी नहीं चला? ओह माय गॉड। हमें भी इसी बात की हैरानी है कि इतनी भारी चीज हमारे होल्स्टर में से गायब कैसे हो गई। और अगर किसी ने ये मजाक किया है तो एक पुलिस ऑफिसर की गन चोरी करने जैसा घटिया मजाक कौन करने की हिम्मत कर सकता है? मैडम सर पर चिंता का बात अभी ये है कि जिसने भी आपका गन चुराया उसने दुरुपयोग कर लिया तो, और लपेटे में सिर्फ और सिर्फ आप आएंगे। इस इंसान को ढूंढना होगा जिसने भी आपका गन चुराया। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, फॉलो मी। हाँ और नहीं नहीं आप नहीं, आप। मेरा चश्मा किधर गया? ढूंढ रहा हूँ, कब से मिल ही नहीं रहा है वो। अरे देख के चलना। अरे का रे अंधा पिशाच नाना, हमसे टकराओ मत बाबू, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं हम। हमसे टकराएगा ना भिलौटे, हम बिखर जाएंगे। हमसे मत टकराओ भिलौटे। क्या हुआ? ना भिलौटे। क्या हुआ? एक मिनट, मेरा चश्मा देखा? मेरा चश्मा। आगे से लेफ्ट। मैडम सर हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मतलब ऐसे आप बार बार बोल रही ना कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है, एक बार आप बता देंगी कि कहाँ जाना है तो डायरेक्ट वहीं पे पहुँच जाएंगे। गंजनगर के गोलगप्पे वाले की दुकान पर। सॉरी मैडम सर, आपकी सर्विस गन गायब है और आप गोलगप्पे के लिए कह रही हैं। एक बार गन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद साथ में गोलगप्पे खाएंगे। संतोष शर्मा, हम गन ढूंढने ही जा रहे हैं। पेट्रोल के बाद पुष्पा जी और चीता चतुर्वेदी ने जिद की कि उन्हें गोलगप्पे खाने, इसलिए हम उन्हें वहां ले गए और थाने आने से पहले वही लास्ट जगह थी जहां हम गए थे। तो हो सकता है गन वहां गिर गई हो, किसी ने ले ली हो, पता नहीं क्या, जो भी। आप जल्दी चलिए प्लीज। ऐसे आ रही हैं आप मैडम सर? पुष्पा जी ना जब से आई है तब से डकारे ही मारी जा रही है। और मैंने उनसे पूछा मैडम सर कि पुष्पा जी आपने क्या खाया है, तो कह रही थी कुछ नहीं, बस 8-10 हल्के फुल्के फुल्के खाए हैं। और चीता भी कम नहीं है मैडम सर, चीते ने भी गोलगप्पे खाए। कब से बाथरूम के चक्कर काट रहा है वो, और मैंने पूछा तो उसने भी मुझसे झूठ बोला। उसको तो मैं बताती हूँ। संतोष शर्मा स्टॉप। गाड़ी नहीं, आप। I'm sorry, हम थोड़ा वो गन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। गाड़ी चलाऊं? हाँ प्लीज चलाइए। हम इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं? अगर गई, कहाँ गई हमारी गन? हे भगवान, तूने पुलिस वाले की बंदूक चुरा ली। क्यों झरना, क्यों? आपको तो मालूम है ना माँ जी, वो मजबूर थी। अब तो हो गई ना गलती। गलती? तुझे पता है तुमने क्या किया? अरे अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो जिंदगी भर के लिए तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। अरे तेरी इस गलती की वजह से बैठे बिठाए हम सब पर मुसीबत आ गई। अरे क्यों किया तूने बहू ऐसा? अरे कहाँ जा रही बंदूक लेके? अगर पुलिस को होगी तो, अगर उन्हें तेरी इस हरकत के बारे में पता चल गया होगा तो चल जा, छुपा इसको। अलमारी में छुपा देती हूँ। अरे पगली, कहाँ छुपा रही है? अलमारी में नहीं छुपाना। अगर वो तलाशी लेने के लिए आई होगी तो सबसे पहले अलमारी तलाश करेगी। कहीं और जाके छुपा जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जी हम महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह है और ये है चीता चतुर्वेदी जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते जी। कहिए। अरे आप लोग, सुबह ये थाने में गए थे रिपोर्ट लिखवाने, इस चक्कर में तो पुलिस वाले नहीं आए। क्या हुआ? आप ही के घर चोरी हुई है ना, कि आप कहीं चोरी करके आई हैं? हाँ नहीं। तो दिखाइए कहाँ चोरी हुई है। हटिए, चलिए आइए। दिखाइए। आइए। यही वो कमरा है जहाँ चोरी हुई है। जीते चलो पूरा कमरा अच्छे से छान मारते, देखते कहीं सुराग मिलता है क्या। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम देखते हैं। वो अलमीरा खोल के दिखाओ। सब तो ठीक है, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ ना? नहीं,
पुष्पा जी, हाँ पुष्पा जी, क्या हुआ? नीचे हमको ना यहाँ पर नीचे ना कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? वही जो सुबह में महसूस हो रहा था पुष्पा जी। क्या? बुलबुले बुलबुले। मैडम आपके घर में बाथरूम कहाँ पे है? इधर, एक सेकंड पुष्पा जी। अच्छा